Hello students, welcome to Math by PMS. Question number 8 is so that a plus 1 is a factor of this डिटर्मिनेंट. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी हम लोग के सामने आएगा, हम लोग के दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये सारे कांस्टेंट ऐड होकर सेम तो नहीं हो रहे. पहले हम लोग ये देखेंगे 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5 इक्वल तो नहीं हो रहे भाई. फिर हम लोग कॉलम वाइज देख लेते हैं. 3 + 1 = 4 + 1 = 5, 2 + 1 = 3 - 6 = -3, मतलब इक्वल तो नहीं हो रहा है, मतलब सारे को ऐड तो नहीं कर सकते. ये कट गया है ये ऑप्शन. ठीक, इसमें बहुत जन क्या करेंगे कि इसको डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं, फिर आंसर आ जाएगा, क्योंकि a+1 फैक्टर लिखना है, मतलब a+1 के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग को लिखना है. ठीक है, पर वहां पे मार्क कट जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 रो कॉलम ऑपरेशन आप लोगों को लगाना ही लगाना है, जबकि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, इसलिए रो कॉलम ऑपरेशन पहले लगाने के लिए ऑलवेज ट्राई कीजिए. ठीक है, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक स्टेप आप लोगों को तो लगाना ही लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन. यहाँ पे 3 3 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेशन यहाँ पे लगा लेंगे. ठीक, सो नाउ a+1 2 3, देन r2 कैन बी चेंजेस एज r2 - r1, 1 - a+1. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अगर r2 - r1, मतलब यहाँ से ये माइनस हो रहा है, 1 - a - 1, देट इज हो जाएगा -a. ठीक है, यहाँ पे a+1 - 2 विल बी a-1, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 3 विल बी 0, नेक्स्ट 3 - 6 a+1. एक अप्लाई हो गया. उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट ओपन कर सकते हैं. दिस इज प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट ओपन कर लेते हैं. a+1 इंटू रो कॉलम छोड़ करके बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट, दैट इज a-1 0 - 6 a+1 डिटरमिनेंट, -2 इंटू रो कॉलम छोड़ करके बाकी जो बचा -a 0 3 a+1 डिटरमिनेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज +3. इसकी रो कॉलम को हम लोग अगर स्किप करेंगे, -a a-1 3 - 6 डिटरमिनेंट. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. नाउ इज इक्वल टू a+1 इंटू a-1 इंटू a+1, a+b इंटू a-b फॉर्मूला आएगा a² - 1, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा. नेक्स्ट -2 इंटू -a इंटू a+1 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, -a इंटू a+1 -0, +3 इंटू -a इंटू -6 विल बी +6a, -3 इंटू a-1. ठीक है, ये डिटरमिनेंट तो आप लोग निकाल सकते हैं 2 × 2 के. नाउ इज इक्वल टू a+1 इंटू a² - 1, -2 इंटू +2a इंटू a+1, नाउ +3 इंटू दिस इज 6a - 3a +3. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नाउ इज इक्वल टू a+1 इंटू a² - 1 +2a इंटू a+1 +3 इंटू 6a - 3a विल बी 3a +3. लिख सकते हैं, यहां से एक 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग. नाउ दिस इज a+1 इंटू a² - 1 +2a इंटू a+1 +3 एक कॉमन जाएगा, 3 इंटू 3 विल बी 9 इंटू a+1. यहाँ तक क्लियर है. अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सारे टर्म में एक a+1 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 दिख रहा है हम लोग को. देन वी कैन टेक इट एज कॉमन. सो a+1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a² - 1 +2a +9. ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को a+1 को बस फैक्टर दिखाना था. मतलब अगर a+1 फैक्टर है, दैट मीन्स इस डिटरमिनेंट को हम लोग a+1 इंटू सम फैक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जो कि लिख पा रहे हैं. ठीक है, सो a+1 इज ए factor of given determinant. ओके, सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया. एटलीस्ट 1 रो कॉलम ऑपरेशन आप लोगों को अप्लाई करना ही करना है. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 9 इज if a is equal to alpha 0 1 1 and b is equal to 1 1 5 1, so that for which alpha is square equal to b. ठीक, first we need to find a square. Okay, so in solution given a is equal to alpha 0 1 1, ये हम लोग को given है. then a square will be alpha 0 1 1 into alpha 0 1 1. बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम लोग को पता है रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है. अल्फा इंटू अल्फा विल बी अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, सो 0 + 0 इज इक्वल टू 0. अल्फा इंटू 1 इज अल्फा +1, देन 1 इंटू 0 इज 0 +1. ओके, दिस इज a स्क्वायर. और हम लोग को गिवन क्या है, a² इज इक्वल टू b. सिंस a² इज इक्वल टू b implies that alpha square 0 alpha +1 1 इज इक्वल टू b इज 1 0 5 1. दोनों को हम लोग इक्वल कर लेंगे. जब भी कोई दो मैट्रिक इक्वल होते हैं तब वो लोग कंपोनेंट वाइज इक्वल होते हैं. सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1
अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, सिमिलरली 0 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। नाउ यहाँ से अगर हम लोग अल्फा निकालेंगे हो जाएगा प्लस माइनस 1, यहाँ से अगर अल्फा निकालेंगे हम लोग को मिलेगा 4। सो वी गॉट 3 वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा इज +1, -1 एंड +4, और इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। सो हम लोग लिख लेंगे नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओके, और सॉल्यूशन नॉट फाउंड भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ a इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 सो दैट a पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, ठीक। हम लोग इसको इंडक्शन मेथड में दिखा सकते हैं। जब हमको कोई भी चीज प्रूव करना होता है उसको हमको जनरली प्रूव करना पड़ता है, अगर उसको हमको डिसप्रूव करना होता है देन हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग k की जगह पे हम लोग 1 ले लेते हैं। सॉल्यूशन लेट k इक्वल टू 1, हम लोग k की जगह पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k की जगह पे 1 पुट करेंगे, सो a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट हो गया 3 एंड हियर इट इज -4 देन 1 देन इट इज -1, ओके। तो फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, सो ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 1। नाउ लेट कंसिडर इट इज ट्रू फॉर k, ठीक है। हम लोग को जनरली क्या दिखाना होता है, 1 के लिए ट्रू, k के लिए ट्रू मानते हैं, k + 1 के लिए हम लोग को ट्रू शो करना होता है, ठीक है। सो लेट कंसीडर इट इज ट्रू फॉर k, दैट मीन्स a पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, दिस इज ट्रू। नाउ वी नीड टू फाइंड फॉर k + 1, फॉर k + 1 वी कैन राइट a पावर k + 1 इज इक्वल टू a into a power k हम लोग लिख सकते हैं, a into a power k will be a power k + 1. What is a? 3 - 4 1 - 1 into a power k is 1 + 2k - 4k k and 1 - 2k, बस इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 3 into 1 + 2k will be 3 + 6k - 4k, 3 into -4k will be -12k प्लस माइनस -4k + 8k, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। नेक्स्ट 1 + 2k - k -4k -1 + 2k, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नाउ दिस इज 3 + 2k, ठीक है। सो दिस इज आवर a k + 1, ठीक है। नाउ इंडक्शन में प्रूव करने के लिए अगर यहाँ पे हम लोग को k की जगह पे k + 1 पुट करना है, देन राइट हैंड साइड में हम लोग को क्या मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग k की जगह पे k + 1 पुट करें, 1 + 2 into k + 1 -4 into k + 1 k + 1 देन 1 - 2 into k + 1, ये हम लोग को मिलना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं k + 1 के लिए भी ये फॉर्मूला ट्रू होगा। दैट इज 1 + 2k + 2 दैट इज -4k - 4, हियर इट इज k + 1 एंड हियर इट इज 1 - 2k - 2, ठीक है। नाउ दिस इज 3 + 2k एंड दिस इज -4k - 4, दिस इज k + 1 देन दिस इज -2k - 1, ये हम लोग को a k + 1 मिलना चाहिए और वही मिला है। 3 + 2k - 4k - 4 1 + k and -2k - 1, okay, so it is true for k + 1. So it is true for k + 1, okay. So by induction, so by method of induction, a is equal to 3 - 4 1 - 1, then a power k is equal to 1 + 2k - 4k and k and 1 - 2k. This is proved. Clear? समझ में आ गया? That is it for today. Thanks for watching.